अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस में यूज़र्स और उनके रोल्स क्या होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आपके पास दो यूज़र्स एक ही वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। उमर का काम है वर्डप्रेस का वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना और अशर का काम है उसमें कंटेंट लिखना। अब दोनों को हम सेम परमिशंस नहीं दे सकते। उमर को सारी परमिशंस चाहिए ताकि वो प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकें, थीम्स भी इंस्टॉल कर सकें, आपकी साइट की सेटिंग्स भी चेंज कर सकें। लेकिन अशर का काम है जस्ट ब्लॉग पोस्ट लिखना। तो उसके लिए हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जहाँ पे हम उमर को ज़्यादा परमिशंस दें अपनी साइट पे, जब वो लॉगिन करें तो उनको ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आएँ और अशर को कम ऑप्शन नज़र आएँ। इसके लिए वर्डप्रेस के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जिसे कहते हैं हम यूज़र रोल्स। सो उमर को हम डिफरेंट रोल असाइन करेंगे ताकि वो डिफरेंट वहाँ पे ऑप्शंस देख सकें। लेकिन अशर को हम एक और रोल देंगे ताकि उनके पास लिमिटेड फंक्शनैलिटी हो, ताकि अगर अशर को कोई शरारत सूझे तो वो उमर का काम ख़राब ना कर दे। तो इसके लिए वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट रोल्स होते हैं। किसी भी स्टैंडर्ड वर्डप्रेस के इंस्टॉल में 5 रोल्स होते हैं। सबसे पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, जो कि हम अभी तक यूज़ करते आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के पास आपकी साइट की सारी एक्सेस होती है। वो कोई भी सेटिंग चेंज कर सकता है, कोई भी कंटेंट ऐड कर सकता है, कोई भी कंटेंट डिलीट कर सकता है। उसके साथ साथ वो अपना कंटेंट भी डिलीट कर सकता है, दूसरे यूज़र्स का कंटेंट भी डिलीट कर सकता है, नए यूज़र्स आपकी साइट में ऐड कर सकता है, यूज़र्स को डिलीट कर सकता है और यूज़र्स की प्रोफाइल में चेंजेस कर सकता है। उसके बाद हमारे पास होता है एडिटर का रोल। एडिटर वो होता है जिसने आपकी साइट पे कंटेंट लिखना है और दूसरे यूज़र्स का कंटेंट रिव्यू करना है। अगर किसी ऑथर ने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी है तो वो उसको प्रूफ रीड करके पब्लिश कर सकता है। एडिटर रोल अपना कंटेंट भी मैनेज कर सकता है और दूसरे यूज़र्स का लिखा हुआ जो कंटेंट है उसको पब्लिश और डिलीट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑथर का रोल। ऑथर के पास क्या परमिशंस होती हैं कि वो अपना कंटेंट लिख सकता है और पब्लिश कर सकता है। अनलाइक एडिटर, वो दूसरे यूज़र्स का कंटेंट ना ही अपडेट कर सकता है और ना ही डिलीट कर सकता है। अगर आपने कोई नया राइटर हायर किया है या कोई आपके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा है तो आप उसको सिर्फ कंट्रीब्यूटर का रोल देंगे। कंट्रीब्यूटर के पास सिर्फ कंटेंट लिखने और उसको मैनेज करने की सलाहियत होती है। एक कंट्रीब्यूटर रोल आपकी साइट पे कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकता। वो अपना लिखा हुआ कंटेंट एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, लेकिन वो उसको आपकी साइट पे पब्लिश नहीं कर सकता। और सबसे आखिर में हमारे पास होता है सब्सक्राइबर का रोल। सब्सक्राइबर आपकी साइट पे सिर्फ अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, उसके अलावा वो सिर्फ आपका कंटेंट रीड कर सकता है। उसके पास कंटेंट लिखने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं होती। ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड वर्डप्रेस का इंस्टॉल। लेकिन अगर आप एक मल्टी साइट पे काम कर रहे हैं जहां आप एक ही वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन से मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं, तो वहां पे एक और रोल होता है जिसे हम कहते हैं सुपर एडमिन। सुपर एडमिन के पास आपकी पूरी मल्टी साइट का नेटवर्क मैनेज करने की सलाहियत होती है। सारी साइट्स के लिए वो प्लगइन्स ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, दूसरे यूज़र्स भी ऐड कर सकता है या यूज़र्स को रिमूव कर सकता है। इस लेसन में हम कंप्लीटली जानेंगे कि आप एक यूज़र कैसे ऐड करेंगे और अगर कोई शरारती यूज़र आपको मिल गया है तो उसकी परमिशंस आपने डिमोट कैसे करनी है, उसकी एक्सेस आपने रिस्ट्रिक्ट कैसे करनी है या उस यूज़र को आपने बिल्कुल ही अपनी साइट से किक आउट कैसे कर देना है। वर्डप्रेस में यूज़र्स ऐड या मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के एडमिन में जाएंगे। टॉप बार से हम डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे तो हम वर्डप्रेस के एडमिन में आ जाएंगे। यहाँ से लेफ़्ट मेन्यू में आपने यूज़र्स के मेन्यू का इंतखाब करना है।
हमने पहले से कुछ यूज़र्स बना रखे हैं, जिनमें से एक ऑथर है, एक कंट्रीब्यूटर है और एक सब्सक्राइबर है। यूज़र्स कैसे ऐड करते हैं, ये हम अभी देखेंगे। हम एक और नया यूज़र ऐड करेंगे। यूज़र ऐड करने के लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम यूज़र नेम टाइप करेंगे। हमने एडिटर का यूज़र हमारे पास नहीं है, तो हम एडिटर का यूज़र यहाँ पे बना लेंगे। कोई भी यूज़र बनाने के लिए हमें यूज़र नेम और ईमेल की फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आप अपना वैलिड ईमेल डालेंगे और यूज़र नेम डालेंगे। अगर ईमेल आप वैलिड नहीं देंगे, तो अगर आप पासवर्ड कहीं पे भूल जाते हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड में यही ईमेल आपका यूज़ होगा। अगर आपने ईमेल करेक्ट नहीं दिया होगा, तो फिर आप अपना पासवर्ड रीसेट करने में नाकाम होंगे। ईमेल के बाद हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की ऑप्शन है, जिसको हम ऐड कर भी सकते हैं और ना भी दें तो हमारा यूज़र ऐड हो जाएगा। एक हम पासवर्ड रखेंगे और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आप वीक पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप यूज़ करना चाहते हैं? अगर हम करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इंतखाब करेंगे। इस ड्रॉप डाउन में से हम यूज़र का रोल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एडिटर का यूज़र बनाना है, तो हम एडिटर को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो हमारा एडिटर का यूज़र ऐड हो गया है और यहाँ पे हमें अब रोल्स में एडिटर भी नज़र आने लग गया है। अब हम एक दूसरे ब्राउज़र में जो एडिटर का यूज़र हमने बनाया है, उसके थ्रू लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि उसके पास वर्डप्रेस एडमिन कैसा दिखता है। यूज़र नेम हमने लिखा था एडिटर और पासवर्ड उसका जो हमने सेलेक्ट किया था वही हम उसको लेके लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें अब बहुत ही लिमिटेड सी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इस ब्राउज़र में हम एज अ एडमिन लॉगिन हैं, तो यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। हमारे पास सेटिंग्स भी हैं, हम प्लगइन्स भी ऐड कर सकते हैं, हम थीम्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम एडिटर के यूज़र से लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस कुछ कम हो गए हैं, जैसा कि हमने पहले जाना कि कौन से यूज़र्स के पास कौन कौन सी एक्सेस होती है। एडिटर से लॉग आउट होने के बाद अब हम एज अ ऑथर लॉगिन करेंगे और देखेंगे इस यूज़र के पास कौन कौन सी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो अब हमने देखा कि ऑथर का जब हमने लॉगिन किया है तो हमें अब एडिटर से भी कम ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब ये देखें, ऑथर के पास किसी दूसरे यूज़र का कोई भी कंटेंट एडिट करने की ऑप्शन नहीं है। इसी तरह हम दूसरे यूज़र्स को भी जब लॉगिन करके देखेंगे तो हमारे पास उनके रोल के मुताबिक हमें वर्डप्रेस के मेन्यू में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हमने सीखा कि वर्डप्रेस में यूज़र्स और उनके रोल्स क्या होते हैं, और जब भी आप कोई अपनी साइट पे नया यूज़र ऐड करें तो ये जान लें कि आप उसको उतनी ही एक्सेस दें जितनी उसको रिक्वायर्ड है। अगर यूज़र ने सिर्फ कंटेंट लिखना है और पब्लिश नहीं करना, तो आप उसको सिर्फ कंट्रीब्यूटर का रोल देंगे। इसी तरह हर यूज़र को आप उतनी ही एक्सेस देंगे जितनी उनके लिए रिक्वायर्ड है, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े कि कोई यूज़र अनऑथराइज्ड चेंजेस ना कर दे, कोई यूज़र ऐसी एक्टिविटी आपकी साइट पे ना कर दे जो कि उसकी परमिशंस में नहीं थी, या ही वाज नॉट सपोज टू डू दैट।